आएंगे आपके पास। और फिलहाल चलिए एक और बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक सीधा पहुंचा देते हैं, जो कि झारखंड चुनाव को लेकर ही है। झारखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है, जिस पर पीएम मोदी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं और इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। तो देखिए यहाँ पर वोटिंग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर से मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और यहाँ पर वोट करें, ताकि एक वोट का जो रिकॉर्ड है वो नया बनाया जा सके यहाँ पर। और दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जो है आज झारखंड में होने जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जिन सीटों पर 38 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है वही तय करेगा कि इस बार झारखंड में किसका झंडा लहरेगा। और वहीं अगर बात की जाए झारखंड की, तो बरहेट, गांठिया, हजारीबाग, राजमहल, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, बेरमो और जामताड़ा जैसी हॉट सीट हैं, जो कि खास तौर पर इस वक्त चर्चाओं में रही थी चुनाव के वक्त पर। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर वे मुद्दे उठाए गए लोगों के बीच में, वो मुद्दे तो थे ही, चाहे वो घुसपैठ के मुद्दों की बात करें, लव जिहाद की अगर बात की जाए, जमीन जिहाद की अगर बात की जाए, ये तमाम मुद्दे तो थे ही। इसी के साथ साथ जो विकास के मुद्दे थे वो भी लोगों के बीच में थे। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और अपना जो विचार लोग प्रकट कर रहे थे उसमें। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी ने महज वोटिंग से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड के मतदाताओं से आग्रह किया है, अपील की है और कहा है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, भागीदारी लें और इसी के साथ मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें और एक नया रिकॉर्ड बनाएं। चलिए अब रुक करेंगे नागपुर का, जहां से हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ हैं। महज अब कुछ ही मिनट है महिमा, और ऐसे में शुरुआत हो जाएगी मतदान को लेकर। अगर बात की जाए तो जब शुरुआत में यहाँ पर टिकटें बांटी गई थी तो उस वक्त भी पार्टियों के अंदर काफ़ी नाराज़गी देखी। हमेशा ही हर चुनाव में ऐसी नाराज़गी देखी जाती है तमाम पार्टियों में। और यहाँ पर जिस तरीके से रूठों को मनाने की कोशिश की गई और जो निर्दलीय जाकर लड़ाई करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए, तो वो भी एक बड़ी चिंता जो है वो बनी थी। ऐसे में किस तरीके से खेल यहाँ पर बिगाड़ा जा सकता है, जो रूठे हुए मने नहीं अभी तक। पिंकी देखिए, दो महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात की थी झारखंड को लेकर, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर महाराष्ट्र को लेकर भी पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर से लोगों से अपील की है कि आज महाराष्ट्र में सभी सीटों पर जो मतदान है वो होगा और लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए और साथ ही साथ बढ़ चढ़कर वोट करना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनका एक एक मत जरूरी है, तो यही महाराष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी महिलाएं और युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में साथ दें और साथ ही साथ वोट करें। अब अगर बात करते हैं नागपुर की, क्योंकि आपने पूछा, आपका सवाल रहा था कि इनफ फाइट्स जो होती है या अंदरूनी जो आमतौर से खींच तनाव जो है वो देखने को मिलता है, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हो, लेकिन जब महायुति की बात करते हैं तो नंबर्स से लेकर कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, जो एलाइज हैं कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस बात की जो पुष्टि थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ पहले ही कर दी गई थी। अब क्योंकि यहाँ पर एक नया जो एक एलिमेंट है वो देखने को मिला है पिंकी, अगर आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने एक एलिमेंट उसमें लाया था, जब एलाइज के साथ की एक्सचेंज कर दिए थे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स, अपने एलाइज के कैंडिडेट की सीट के साथ। यानी जिस सीट पर अगर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है तो एलाय का कैंडिडेट वहां पर लड़ेगा। तो जिस तरीके से ये जो एक्सचेंज का एलिमेंट इस बार इस चुनाव में असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि मैं आपको लगातार सुन रही थी, आपने कहा था कि हरियाणा में जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था जाट वर्सेस
ब्राह्मण का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती नजर आई। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मराठा वर्सेस ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी देखने को मिला कि किस तरीके से मराठा वर्सेस ओबीसी है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मराठा रिजर्वेशन एक टॉप एंगल पॉलिटिक्स का महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग क्या चुनते हैं, क्या डेवलपमेंट का मुद्दा चुना जाएगा, रोजगार का मुद्दा चुना जाएगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो बहुत अहम हो जाता है। लेकिन नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर में इस बार देवेंद्र फडणवीस के लिए जो टक्कर है वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम मराठा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो जो देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट लड़ते इस बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नजर आएंगे वो कुणबी के हैं, यानी मराठा के कास्ट इक्वेशन को लेते हुए फील्ड उनको किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये फाइट देवेंद्र फडणवीस के लिए डिफिकल्ट रहेगी, क्योंकि नागपुर की हम बात करते हैं तो प्रोमिनेंट जो लोग हैं जैसे मोहन भागवत हो गए, नितिन गडकरी हो गए और खुद देवेंद्र फडणवीस हो गए, जो कि 10:30 बजे यहाँ से लगभग थोड़ी ही दूरी पर अपना मत का प्रयोग करने आएंगे, यानी अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए आएंगे। अब कई ऐसी बातें हो जाती है, क्योंकि वोट जिहाद की भी बात यहाँ पर निकल के सामने आई थी कि किस तरीके से कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई थी पिंकी, जब हमने देखा था कि कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वोट मांगती नजर आई थी। तो वही महायुति की तरफ से एक मैसेज क्लियर गया था, और खास तौर से अगर हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जहां पर एक तरफ वोट जिहाद हो रहा है तो वहीं आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट कर धर्म के ये जो विवाद नजर आ रहा है, वोट जिहाद हो रहा है, उसको कम कर रहा है या उसको खत्म करना है। तो तमाम बातें यहाँ पर, चाहे कटो बटो का नारा योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो जिस तरीके से तमाम बातें और तमाम चीजें और नारे यहाँ पर जितने भी नेता है उनकी तरफ से दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जरूरी होंगे, क्या कैंडिडेट के फेस पर जो वोट है वो पड़ता नजर आएगा, क्योंकि ये छठी बार है जब देवेंद्र फडणवीस अब नागपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। यानी इससे पहले भी 5 बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो जीत चुके हैं। 2009 में अगर हम बात करते हैं नागपुर साउथ वेस्ट की, तो नागपुर साउथ वेस्ट 2009 के बाद परिसीमन के बाद बनाया गया था, और उसके बाद से लगातार 2014 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन पिंकी अब अहम बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुणबी के कुनबे में फंसते नजर तो जरूर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन क्या महिलाएं इस बार देवेंद्र फडणवीस की नैया पार करा पाएंगी, अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक अगर कोई वोटर्स है तो वो महिला वोटर्स है। अब क्या लड़की बहना योजना काम आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरीके से लाडली बहना योजना काम आई थी, तो वहां पर क्या अब ये वाला एलिमेंट भी महायुति के लिए काम कर पाएगा। अब महाआगाज विगाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से, अब चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पिंकी हो जाती है। बिल्कुल महिमा, आएंगे आपके पास, और महज अभी कुछ ही वक्त है, कुछ ही मिनटों का वक्त है, और जब यहाँ पर मतदान जो है शुरू हो जाएगा उसको लेकर लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।